जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज एक हमारा एक अभी हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो रिसेंटली जो एक जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो हमारी जो एनएमसी जो हमारी काउंसिल है, तो उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है कि आप जो प्री एंड जो पैरा क्लिनिकल जो ब्रांचेज हैं, उनमें जो नॉन मेडिकल जो नॉन डॉक्टर्स हैं, जो नॉन एमबीबीएस कैंडिडेट्स हैं, उनको आप फैकल्टी में लीजिए। तो इसी चीज़ के खिलाफ हमारी आज एक रिसेंटमेंट है। आज जो ये हमारी ऑल इंडिया प्री एंड पैरा मेडिकल काउंसिल है, उनकी कॉल थी आज कि आपको हर जगह अपने मेडिकल कॉलेजेस जहाँ भी हैं, आपको अपना एक रिसेंटमेंट देना है इसके खिलाफ। तो उसी चीज़ को लेके हम अभी यहाँ पे सब जमा हुए हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, उनको डॉक्टर ही पढ़ाने चाहिए। कोई नॉन मेडिकल कैंडिडेट होता है, उसको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है। तो वो चीज़ वो लोग कैसे हमारे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो या उस कंसर्ट ब्रांचेज में एमडी हो या सीनियर रेजिडेंट्स हो, तो उनसे वो कैसे वो बॉन्ड बना पाएंगे। तो ये एक किस्म का जो एक हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी की, हमारी मेडिकल प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, उनने इस पे केस किया हुआ दिल्ली हाई कोर्ट पे, और जो बाकी एनएमसी है, एनएमसी ने उस पर स्टे लिया हुआ है। लेकिन इस स्टे के बावजूद भी जो मसला सब जुड़ाइस है, लेकिन फिर भी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो बार बार एनएमसी को लेटर लिख के प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये इनको रिजर्वेशन 30% कर लीजिए। हम तो चाहते हैं कि 0% हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब हमारे जब फैकल्टी मेंबर्स उनकी जब शॉर्टेज थी, तब इतने लोग नहीं थे, तो तब इन लोगों को लेना पड़ा मतलब फैकल्टी में। लेकिन अब तो हमारे डॉक्टर्स ही इतने हो गए हैं, एमडी जो इतना टाइम लगता है। 6 साल की एमबीबीएस होती है, 3 साल की एमडी होती है, उसके बाद 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी होती है, या जिसको डेमोन्स्ट्रेटर बोलते हैं। तो कम से कम 15-16 साल उनको अपनी ज़िंदगी की उस चीज़ में देते हैं। तो उनको आप कैसे इग्नोर करके आप किसी जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट है, उसको आप कैसे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। बस यही सब है। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अगर पढ़ाएंगे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर कोई नॉन एमबीबीएस बैकग्राउंड से है, जो नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड से है, वो पढ़ाएंगे, तो उसमें फ़र्क तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बोल सके कि फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए जो बच्चे जो अभी एमबीबीएस जो पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, उन पे क्या असर आएगा अगर कोई डॉक्टर पढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर पढ़ाएंगे तो उनको अपने तजुर्बे के हिसाब से पढ़ाएंगे, और अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको इन चीज़ों का नहीं पता है, वो अलग चीज़ों में माहिर है जो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही एक कॉमन सेंस वाली ये बात है कि डॉक्टर ही डॉक्टर को पढ़ाएं तो बेहतर रहता है। उनका एक्सपोजर, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ काम आता है, और इस वजह से जो एक संपूर्ण डॉक्टर बनते हैं, वो इसी तरह बनते हैं। पूरा एक्सपीरियंस किसी सीनियर का जब लेने के बाद जब कोई डॉक्टर पढ़ता है, उसको अपने क्लिनिकल एक्सपोजर में और अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करता है। तो इसी वजह से जब वो अपना स्टार्टिंग ही ठीक से नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई नॉन मेडिकल जो हमारे टीचर रहेंगे, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे डॉक्टर्स। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही पढ़ाएं, ताकि आगे जाकर भी हम लोग एक जैसी फ्रेटर्निटी है हमारी, तो डॉक्टर्स की वैसी ही बनी रहे और कोई ब्रीच नहीं हो इसमें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो एक्चुअली में जो नॉन मेडिकल होते हैं, उनको अगर हम देखेंगे, यूजी करने के लिए उनको 3 साल लगते हैं, और फिर जब वो पीजी करते हैं, फॉर एमएससी बायोकेम कोई करता है, तो उसको और एडिशनल 2 साल लगते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की बात करेंगे, वो पहले 4.5 ईयर्स एमबीबीएस में करते हैं, फिर इंटर्नशिप 1 साल, उसके बाद पीजी वो 3 साल के लिए करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 8 ईयर्स आते हैं। तो अगर कोई बंदा 8 साल करने के बाद स्पेशलिस्ट बनता है, और उसको ईजिली अगर कोई बंदा रिप्लेस करता है जिसने मियर 3 साल में यूजी किया होगा और 2 साल में स्पेशलाइजेशन की होगी, तो वो 5 साल आते हैं। 8 साल एमबीबीएस पीजी करने के बाद भी अगर कोई बंदा उसको रिप्लेस कर सकता है सिर्फ 3 साल यूजी कोर्स करके और 2 साल पीजी करने के बाद, तो ये शेयर इनजस्टिस है। और ये एक वो होना चाहिए कि डॉक्टर्स को सिर्फ डॉक्टर्स ही पढ़ाने चाहिए, और जो नॉन मेडिकल साइड से वो ईजिली ऐसे ब्रिज कोर्स बना दिया है कि नॉन मेडिकल साइड से वो एक ब्रिज कोर्स के थ्रू इधर आ जाएंगे, तो इट्स शेयर इंटरेस्ट। इसलिए जीएमसी में कितने डॉक्टर हैं जो? सर, नंबर तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन है हमारे, जैसे हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, तो हमें भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स थे। 15% हाँ, अभी 30% कर रहे हैं फिर से। पहले गाइडलाइंस आई थी कि इनको रिड्यूस वापस करेंगे, क्योंकि ये उस टाइम का रूल था कि जब डॉक्टर्स की बड़ी कमी थी यहाँ पे इंडिया में, तो तब ये ऐसा था कि नॉन मेडिकल भी है तो
पढ़ा सकते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन अभी एम्पल नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत है कि आप नॉन मेडिकल फील्ड से लाओगे इंसानों को जो मेडिकल वालों को पढ़ाएंगे। कोई बोलना चाहता है बच्चों की लड़की जी क्या कहना चाहिए? हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होती है वो एक मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच होती है, एक मल्टी मोडालिटी होती है। उसमें जो है अलग अलग फील्ड जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब एक पेशेंट आएगा, उसमें जो है हमें उसको एग्जामिन भी करना है, उसमें हमने ट्रीटमेंट भी देना है, उसमें अलग हमने उस हिसाब से पढ़ाई की होती है। ठीक है, तो जब एक इंसान आ रहा है जिसने सिर्फ एक फील्ड में पढ़ाई की हुई है, अगर उसने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की है तो उसको सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस जानता है, वो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स कुछ नहीं जानता, उसमें आगे मैनेजमेंट क्या करनी है वो कुछ नहीं जानता, वो बस इतना जानता है कि उसमें टेस्ट क्या करने हैं। तो जब अगर ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ एक सेक्टर होगा पेशेंट के मैनेजमेंट का, वो हमें जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, जब तक हमारे एमबीबीएस में कुल मिला के 18 या 19 सब्जेक्ट होते हैं और हम जो है उन सबको पढ़ते हैं। जब एक डॉक्टर पढ़ाएगा जिसने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ होगा, वो हमें पूरा सिनेरियो दे पाएगा कि हाँ इसको शुरू में कैसे पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके बाद जो है उसमें हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसके बाद कैसे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, वो सारी चीज़ें जो हमें एक डॉक्टर ही पढ़ा सकता है। एक ऐसा इंसान नहीं पढ़ा सकता जिसने सिर्फ एक फील्ड में मास्टरी की हो। हमें जो है ऐसा बंदा चाहिए जिसने हर एक फील्ड को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ हो। रुको